बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्यू के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास मैथ्स मैटर की हमारे पास मैथ्स है जिसका एक्सरसाइज 17.3 हमारे पास कंटिन्यू है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए उसकी सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहा जा रहा है इफ़ आपके पास कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनियन देन प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब देखें यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास दो सेट्स हैं, तीन सेट्स गिवन है। एक तो आपके पास सेट ए गिवन है, दूसरा सेट आपके पास कौन सा सेट गिवन है, इसके अलावा आपके पास सेट गिवन है सेट बी, और इसके अलावा सेट यूनिवर्सल सेट गिवन है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सेट ए और बी जो है ना वो सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। अब इससे पहले सबसेट हम बखूबी पढ़ के आ चुके हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप कंसीडर कर लें, सपोज़ आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास सपोज़ आपके पास सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ओके। और सेट बी में आप एलिमेंट कंसीडर कर ले, सपोज़ आपके पास एलिमेंट है सिर्फ 2, तो हम कह सकते हैं सर सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। अब बात ये है कि सबसेट के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो जो ग्रेटर सेट हमारे पास होता है, यानी जो बड़ा सेट होगा वो आपके पास सुपर सेट कहलाती है, और जो स्मॉलर सेट यानी छोटा सेट होता है वो आपके पास सबसेट कहलाती है। अब सबसेट का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें जो भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, वो दूसरे सेट में एक्स्ट्रा मौजूद हो तो वो उसे उसकी सुपर सेट कहलाएगी और ये उसका सबसेट कहलाएगा। अब इसी तरह सपोज़ यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में आपके पास सपोज़ अगर हम कंसिडर कर लें यूनिवर्सल सेट आपके पास उसमें 2-3 सेट हैं। सपोज़ हम यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स की कंडीशन नहीं रखी गई है, तो आप कंडीशन अपने सवाल के मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम टेक आउट कर लें, सपोज़ हमारे पास यूनिवर्सल सेट को हम टेक कर लें। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1 से लेकर 8 तक, और सेट ए सेट में हमने कंसिडर किया 1, 2, 3, 4, और बी में हमने कंसिडर कर लिए 2, 4, 6 और 8। अब यहाँ पर फोकस करें तो हमारे पास दोनों जो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, दोनों सबसेट कहला रही हैं यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ गिवन है, ए यूनियन और इंटरसेक्शन बी बराबर है आपके पास इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपके पास गिवन है, सो सिंपली हमें उसे ही वेरीफाई करना है। एज यू नो दैट सर, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग कर लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के करने के बाद क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हम टेकिंग लेफ्ट हैंड। और सबसे पहले एज यू नो दैट जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास कंडीशन मौजूद है, एज यू नो दैट सबसे पहले हमें उसे सॉर्ट आउट करना होगा। सो ए यूनियन ए का सेट एज इट इज़, और यूनियन हमने लगा लिया। अब सबसे पहले हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सॉर्ट आउट करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पर आपके पास कौन से कॉमन एलिमेंट्स निकल रहे हैं, 2 और 4। 2 और 4 आपके पास दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स बन रहे हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या बन जाएगा, 2, 4। अब यूनियन मालूम करना है इसका। अब यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप मिलाकर रखें मगर तरतीब के साथ, यानी असेंडिंग ऑर्डर के साथ, ओके। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के साथ अगर हम मिलाकर रखें तो यहीं पर 1, 2, 3, 4 हमारे पास आंसर क्रिएट हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ये है। अब हम प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर दोनों के साइड्स में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है तो मीन्स हमने कहीं पर भी कोई भी स्टेप मिस नहीं की है। अब मूव करें अगर राइट हैंड साइड की तरफ तो वो भी सेम है। इसी तरह अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन बाहर है, अब सबसे पहले आपको यूनियन को फाइंड आउट करना होगा। अब एज इट इज़ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब है सर दोनों एलिमेंट्स के जो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब के साथ आप मिलाकर रख दें। अब यूनियन क्या बनेगा, अब इनका ए यूनियन से सेट बी का ए 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब ये आपके पास बन चुका है ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, यानी एक जैसे। अब कॉमन एलिमेंट्स इन सभी में कौन से निकल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 3, 4। अब ये नो दैट के दोनों साइड्स के हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। यानी आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। सो मूव करें, इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स टोटल गिवन है। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करें तो सेम ये भी उसी तरह है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लें। अब यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, आपके पास कहा जा रहा है ए यूनियन
और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। यानी ए यूनियन बी आपके पास बराबर है किसके, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या मौजूद है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का सर सेट ए की जगह आप उसके एलिमेंट सेट बी की जगह आपने उसे एलिमेंट रख लिया। अब यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ मिला दें। अब ए यूनियन बी यहाँ पर अगर 1, 2, 3 और 2, 4, 6, 8 का हमारे पास यूनियन क्या बनेगा सर, 1, 2, 3, 4, 6। अब ये बन चुका है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड की तरफ क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल एज उधर जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं चीज़ें, जो टर्म्स मौजूद हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर फोकस करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास देखें अंदर दो कंडीशंस मौजूद हैं, एक कॉम्प्लीमेंट भी है और इंटरसेक्शन भी। एज उधर अगर कॉम्प्लीमेंट कहीं पर भी आ जाए ब्रैकेट के अंदर ही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए, बिकॉज हमारे पास सेट ए और बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास एलिमेंट्स नहीं दिए हुए। दैट मीन्स हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या होता है सर, यूनिवर्सल सेट से आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। जो भी सेट है, सेट ए तो सेट ए का डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। यानी आप लिख सकते हैं सर ए सेट आपने लिख दिया यूनियन, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का बराबर है मतलब है सर यूनिवर्सल डिफरेंस ए और इंटरसेक्शन लास्ट में भी करना होगा, ब्रैकेट के अंदर ही है हमारे पास। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपने लिख दिया, यहाँ पर डिफरेंस ए और इंटरसेक्शन बी आपने लास्ट में लिख लिया। अब यूनिवर्सल डिफरेंस, अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स के रिमूव कर दें। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से, 1, 2, 3, 4, ये कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के रिमूव हो रहे हैं। उसके बाद जो पहला सेट हमारे पास लिखा हुआ है, पहला सेट कौन सा लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। तो अब यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स बच जाएँ, जो भी यानी जितने भी एलिमेंट्स बच जाएँ उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे पास, 6, 7, 8। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं, अब हम यूनियन मालूम कर सकते और इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं सेट बी के साथ। अब सेट बी कौन सा है, 2, 4, 6, 8। अब इंटरसेक्शन यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से बन रहे हैं सर, 6, 8। यानी दो ही एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन में निकल रहे हैं, 6, 8। अब लास्ट टर्म मौजूद है मेरे पास बाहर है, यूनियन है, तो यूनियन फाइंड आउट करना है। अब यूनियन को फाइंड आउट करने के लिए सर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप तरतीब के साथ लिखते हैं। तरतीब के साथ अगर आप लिख लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8। यानी एग्जैक्टली वही बन रहा है ए यूनियन बी वाला आंसर हमारे पास। लेंस हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, आप स्क्रीन शॉट भी सेव कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं। आप मूव करें पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो फर्दर देखें यहाँ पर ऊपर आप फोकस करें तो हमने ऊपर जो कुछ एलिमेंट्स कंसिडर किए थे, तो फर्दर मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ कि आपको ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बी सेट है ना, सेट बी वो बराबर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन अगर हम उसका मालूम करें फिर किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। यानी पूरा का ये पूरा जो टर्म है ना वो बराबर है सेट बी के। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक ही सेट गिवन है सेट बी, तो फर्दर एज इट इज़ हम सेट बी उतार लेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो अब टेकिंग राइट हैंड साइड करना है। अब राइट हैंड साइड में आपके पास देखें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, बस कॉम्प्लेक्सिटी आपके साथ बढ़ाया गया है। यानी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास सेट्स हैं उनको और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एज नज़र जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अब ये ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट भी लगा हुआ है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट पहले लगा तो इज नॉट सर कॉम्प्लीमेंट का सिंपल फार्मूला है सर यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पहले, यहाँ पर ब्रैकेट लगाए तो इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस से ए, उसके बाद इंटरसेक्शन मालूम करेंगे सेट बी से आप। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सर कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स सेट ए और बी में यहाँ कौन से बन रहे हैं, 2, 4 बन रहे हैं। ओके, अब डिफरेंस का मतलब है सर यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस का मतलब है एक जैसे एलिमेंट्स दोनों सेट के आप रिमूव कर दें। अगर दोनों सेट्स के आपने कॉमन एलिमेंट्स आपने रिमूव कर दिए तो फिर आपके पास क्या बच रहा है, जो पहले सेट में बचे यानी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स आपके पास बचे, कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, 5, 6, 7, 8। अब ये बच गया आपके पास, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आ चुका है। अब अभी भी इंटरसेक्शन भी आपके पास रिमेनिंग है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब सर कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकल रहे हैं, 6, 8 निकल रहे हैं। अब लास्ट में कौन सा टर्म बच रहा है बाहर, यूनियन वाला। अब दोनों का अगर दोनों के आंसर का हम यूनियन फाइंड आउट कर लें तो 2, 4, 6, 8 बन जाएगा। फर्दर वही बन रहा है जो सेट बी में हमारे पास मौजूद है एग्जैक्टली। तो हम कह सकते हैं आंसर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं। आप स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं, ज़्यादा सिर्फ आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई है।
सबसे पहले आप जो ब्रैकेट्स के अंदर है सर, ए इंटरसेक्शन भी आप फाइंड आउट कर लें। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट आपको पहले फाइंड आउट करना है, फिर इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज एज यू नो दैट सर, अगर इंटरसेक्शन तो हमें पता है सर कॉमन एलिमेंट्स का मतलब होता है, मगर अगर यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या लगाया गया है, आपके पास देखें कॉम्प्लीमेंट लगाया है। कॉम्प्लीमेंट तो किस तरह, हम कॉम्प्लीमेंट सेट तो ऊपर दिया ही नहीं हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट से उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास 6, 5, 6, 7, 8 आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास 6, 8 कॉमन आंसर बन रहा है। यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का 2, 4 कॉमन आंसर बन रहा है। तो हमने दोनों का यूनियन लास्ट में मालूम कर लिया, तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम बी वाला ही आंसर बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब है पार्ट नंबर 4 और इसका लास्ट पार्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, बहुत ही आसान टर्म है। सेम एग्जैक्टली हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है, आपको याद होगा हमने कंसीडर किया था सेट बी ये और सेट सी। सपोज़ यहाँ पर ये हम कंसीडर कर लें। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर देखें ना, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर 4 कंडीशन में एक और कंडीशन उन्होंने क्रिएट कर दी। अब कह रहा है कि बी सेट जो है ना वो बराबर है आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये देखें ऐसे। अब यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन और क्रिएट कर दिया है इन्होंने कि जो ए है ना वो सबसेट है बी का। अब यूनिवर्सल सेट सपोज हमने अपने कैसे कर लिए 1 से लेकर 8 तक। अब यहाँ पर बी ए सबसेट है बी का। ये कौन सी सैम्पल है, सबसेट की। यानी सर सबसेट का मतलब है कि ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेट बी में होंगे। इसके अलावा बी सेट में कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ ज़्यादा मेंबर्स भी होने चाहिए, वो चाहे एक नंबर ज़्यादा हो चाहे 2 नंबर ज़्यादा हों। तो यानी अब यहाँ पर ए सेट बी का क्या है, सबसेट। तो वो उसी कंडीशन के मुताबिक हमने क्रिएट किया। तो सेट ए बराबर हमने 2, 4 और बी हमने टेक आउट कर लिया 2, 4, 6, 8 के। अब हमें मालूम करना है टेकिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेंगे सेट बी गिवन है तो सर से यही हमारे पास ये आंसर बन जाएगा राइट हैंड साइड का। ओके 2, 4, 6, 8। अब राइट हैंड साइड मालूम करना है। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपके पास, राइट हैंड साइड में हमारे सर हमें दिया हुआ है ए यूनियन ए और ब्रैकेट में क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब एज यून सर इंटरसेक्शन अगर डायरेक्ट दिया होता तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन, मगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मेंशन्ड है तो सर कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। सर कॉम्प्लीमेंट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सर यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस फाइंड करते हैं। जो भी सेट गिवन है ए सेट गिवन है तो ए का डिफरेंस बी गिवन है तो बी का, सी गिवन है तो सी का, और इंटरसेक्शन बी आपके पास कॉमन। अब यहाँ पर सबसे पहले ए यूनियन तो ए एज इट इज़, यूनियन एज इट इज़। अब डिफरेंस यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया, बीच में डिफरेंस और सेट ये और ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट के बाद। अब फर्दर डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस का मतलब है सर कॉमन एलिमेंट्स। अगर कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में कौन से आ रहे हैं, 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये कॉमन आपके पास कट हो रही हैं तो क्या बच जाएगा 1, 3, 5, 6, 7, 8 आपके पास बच जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, पहले दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दें, उसके बाद जो पहले सेट्स में एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं वो आपके पास आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लास्ट में मालूम करना है। इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ, सेट बी के साथ। अब इंटरसेक्शन का मतलब है सर कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कौन से आ रहे हैं, 6 और 8, ठीक है। 6 और 8 आपके पास कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के बन रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या गिवन है, सेट ए आपके पास गिवन है 2, 4 के। यूनियन लास्ट में हमें बाहर यूनियन मालूम करना था, यूनियन हमने मालूम कर लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2, 4, 6, 8। तो हैंस हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमारे पास बराबर है। हैंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। ज़्यादा इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है थी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट आपसे ही होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी जैसी कोई न्यू वीडियो है हम उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिकॉज़ हमारी जो यूट्यूब चैनल है क्यूरियस एजू में, उसमें जो व्यूज़ हैं बहुत वो तो आते हैं, यानी लगभग अभी न्यू चैनल है, न्यू स्टार्टअप है हमारा, तो उसमें उस लिहाज से जो व्यूज़ आते हैं 3000 के लगभग 2.5 के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं मगर जो सब्सक्राइबर्स का रेशियो वो बहुत ही कम है। यानी आप वीडियोस देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि क्लास 9, क्लास 10 और नीचे की जो क्लासेस हैं उसकी भी जो मैथ सीरीज़ है हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।